बेटा आज हम लोग जो है पाठ 9 कबीर की साखियां ऑनलाइन मैंने इस पाठ की आपको वीडियो के माध्यम से भावार्थ भेजा, ठीक है, जो आप लोगों ने लिख लिया होगा अपनी अपनी नोटबुक में। लिख लिया? वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आज हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, तलवार का महत्व होता है ज्ञान का नहीं। तलवार का महत्व होता है ज्ञान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। कुछ नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1, तलवार का ज्ञान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं। आंसर लिखेंगे इसका। इस साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने मनुष्य को उपयोगी वस्तुओं, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने मनुष्य को उपयोगी वस्तुओं, पर ही महत्व देने के लिए कहा है। जैसे तलवार खरीदते समय, जैसे तलवार खरीदते समय, कौमा हम तलवार की धार देखते हैं, ना कि उसकी म्यान को। जैसे तलवार खरीदते समय हम तलवार की धार देखते हैं, ना कि उसकी म्यान को। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति से हमें, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति से हमें सिर्फ उसका ज्ञान पूछना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति से हमें सिर्फ उसका ज्ञान पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति को। क्योंकि उपयोगी, ना कि उसकी जाति को, पूर्ण विराम, क्योंकि उपयोगी उसका ज्ञान है, उसकी जाति नहीं। क्योंकि उपयोगी उसका ज्ञान है, उसकी जाति नहीं, पूर्ण विराम। हाँ, तो ज्ञान पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति, क्योंकि उपयोगी उसका ज्ञान है, उसकी जाति नहीं।
हो गया पूर्णविराम। प्रश्न नंबर 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसे फिरे। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत साखी के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं, प्रस्तुत साखी के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि यदि आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है, यदि आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है, तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना और मुख में प्रभु का नाम लेना, और मुख से प्रभु का नाम लेना दोनों ही बेकार है। और मुख से प्रभु का नाम लेना दोनों ही बेकार है, क्योंकि प्रभु की भक्ति में अगर किसी चीज को लगा होना चाहिए तो वह आपका मन है। आप क्यों लिख रहे बेटा? कोई बात नहीं, जो है उसको लिखे, जो छोड़ेगा उसको बाद में कर लेना, ठीक है? क्या है लास्ट लाइन पढ़ो, क्या है? प्रभु की भक्ति में, क्योंकि प्रभु की भक्ति में मन को लगा होना चाहिए। और इसको बाद में रिपीट कर दूंगी पूर्ण विराम, ठीक है? प्रश्न नंबर 3, अपने अपनी बुक से क्वेश्चन लिख लीजिए, आपके पास बुक नहीं है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पे स्पष्ट कीजिए। हो गया? क्वेश्चन लिख लिया सब? आंसर लिखेंगे। कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं क्योंकि कबीर
घास की निंदा करने से मना करते हैं क्योंकि ठीक है, हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर क्योंकि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। पूर्ण विराम। जैसे घास को छोटा समझकर उसे हर वक्त पैरों के नीचे रौंदा जाता है, किंतु उसी घास का एक छोटा सा तिनका जब आंख में गिर जाता है तो बहुत दर्द पहुंचाता है, किंतु उसी घास का एक छोटा सा तिनका जब आंख में गिर जाता है तो बहुत दर्द पहुंचाता है। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ इस दोहे से व्यक्त होता है। अपनी अपनी बुक में देखेंगे, लास्ट का जो दोहा है ना आपका 5वां, उसको इसमें लिखेंगे आंसर के रूप में। ठीक है, क्या लिखा है लास्ट दोहा? जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, ये दोहा लिखेंगे इसको। ठीक है, इस आंसर में क्या लिखेंगे? पहले लिखे आंसर में लिखे मनुष्य के व्यवहार में ही, लिखे आंसर, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ
निम्न दोहे से व्यक्त होता है। यह भावार्थ निम्न दोहे से व्यक्त होता है। यह भावार्थ निम्न दोहे से व्यक्त होता है। लिखो, दोहा लिखो। जग में बैरी, बुक में देखो बेटा, अपनी बुक खोलिए, जिनके पास बुक है लास्ट वाला दोहा देखो, 5वां। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। सबके पास बुक्स नहीं बेटा? बुक नहीं है सबके पास? कितने बच्चों के पास बुक नहीं है? क्लास बुक, चलिए मैं ब्लैक बोर्ड में लिख देती हूँ। देखिए ये है दोहा, यहां देखिए ब्लैक बोर्ड में, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हुई। या आपा को डाली दे। दया करे सब कोई। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर्स आपके सारे हो गए हैं। एक मूल्यप्रद प्रश्न हेडिंग डालें, मूल्यप्रद प्रश्न। मूल्यप्रद प्रश्न, इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, आपके विचार में, इसको आप लोग खुद घर से करके लाएंगे। ठीक है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में क्या अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में क्या अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। ये मूल्यप्रद प्रश्न है, आप लोग घर से करके लाएंगे बच्चे। ठीक है, आपा यानी घमंड और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, जिसको आप लोग बोलते हो। इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको लिख के लाना है। ठीक है, अब पाठ 10 कामचोर हम लोग रीडिंग कर लेंगे। अपनी अपनी बुक खोलिए, पाठ 10 कामचोर। बच्चों, ये कहानी कुछ ऐसे बच्चों की है जो क्या होते हैं, कामचोर। कामचोर का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, जो काम से जी चुराए, जो काम न करे, आलसी हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे बच्चों की ये कहानी है। ये एक व्यंग्य है, व्यंग्य यानी कमेंट जिसको आप बोलते हैं ना, बात अपनी बात भी कही जाती है। ठीक है, हंसी मजाक में किसी को कोई चीज बोलना, उसको कहते हैं कमेंट। कमेंट पास कर दिया। ठीक है, तो ये एक व्यंग्य है ऐसे लोगों पे जो कि कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं। खासतौर पे बच्चों के बारे में ये कहा गया है कि जो बच्चे अपना काम स्वयं नहीं करते, उसके लिए भी दूसरों पे निर्भर रहते हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर ये एक व्यंग्य है, कामचोर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग।
बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। घर में बातचीत हो रही, घर के बड़े आपस में वाद विवाद करें, यानी चर्चा करें, एक दूसरे से बातचीत करें कि क्या करें क्या ना करें। तो बहुत देर बातचीत करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला कि घर के सारे नौकरों को निकाल दिया जाए। फिर कहा गया ये मोटे मोटे किस काम के, किसके बारे में कही गई ये लाइन, बच्चों के बारे में, कि भाई इतने सारे मोटे मोटे बैठे किस काम के, हिलकर पानी तक नहीं पीते, अपनी जगह से उठ के पानी तक स्वयं नहीं पीते हैं, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, काम चोर कहेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग करें कि इन्हें अपने काम करने की आदत स्वयं होनी चाहिए, ये कैसे, काम चोर कहेंगे। अब क्या हुआ, तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा और कुछ नहीं करते। उनके पिता ने उनसे कहा, अब्बा ने, कि इतने सारे हो तुम लोग और पूरा दिन सिवाय उधम मचाने के तुम लोग कुछ नहीं करते हो। और सचमुच तब हमें ख्याल आया, जब अब्बा ने ये बात कही तो बच्चे कहते सचमुच तब हमें ख्याल आया, क्या ख्याल आया, कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते हम काम, क्या कारण हम काम नहीं करेंगे जो हमें करना चाहिए काम। अरे हिलकर पानी पीने में जाता ही क्या है, अपनी जगह से उठकर पानी तो हम पी सकते। और सारे के सारे एक साथ उठे और जहाँ क्या था तुरंत हिलकर पानी पीना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, किस तरफ गए, जहाँ मटके रखे, सुराइयाँ रखी थी पानी की, सारे उस तरफ चले। और फिर क्या हुआ, हिलने में धक्के भी लगते हैं। अब जब एक साथ उठेंगे सब अपनी जगह से तो एक दूसरे को थोड़ा सा धक्का मुक्की भी होगी, धक्का लगेंगे, ठीक। तो कहते हम क्या जो है ऐसे दबाए तो है नहीं, किसी के दबाए दबाए कोई हमें धक्का मारे और हमसे बख्श दे, आपस में एक दूसरे से करें, मेरा धक्का उसको लगा तो वो भी चुप रहने वाला, वो भी मुझे धक्का मारे, मैं उसे मारूं धक्का, वो मुझे मारे। और ऐसे होते होते क्या हुआ, लीजिए जी मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। जहाँ सुराई और मटके रखे के पानी से भर के वहीं घमासान युद्ध हो गया, यानी आपस में बच्चों का झगड़ा हो गया, तूने मुझे धक्का क्यों मारा, तूने मुझे क्यों मारा, इस तरीके से एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ाई शुरू हो गई। सुराइयां इधर लुढ़की, मटके उधर लुढ़के, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने कहा बाप रे, पानी पीने में इन्होंने इतना उधम मचा दिया, ये क्या काम करेंगे। तो अम्मा ने अब्बा से कहा ये भला काम करेंगे। तो अब्बा कहते करेंगे कैसे नहीं, ठीक है भाई, साफ नियम है, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यह सुनते बच्चों ने कहा कि भाई ऐसा है, हमारा रात का खाना बंद होगा, ठीक है। आप बताइए हम क्या काम कर सकते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो हमारे हाथ का है जिसे हम कर सकते हैं, ठीक है। हम काम करने को तैयार हैं, आप काम बताइए। हमने दुहाई दी मतलब याचना की, प्रार्थना की अपने अब्बा से कि भाई रात का खाना मत रोकिए, आप बताइए कि हमें क्या काम करना है। काम करने के लिए तैयार है, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। उनके अब्बा ने कहा कि ऐसे बहुत सारे काम है जिनको आप कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा यह दरी कितनी मैली हो रही है, जो फर्श पे कालीन बिछाई दरी बिछी है वो कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में भी पानी देना है, और भी ये सारे काम तुमसे मुफ्त में नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। तुम सबको इसकी तनख्वाह मिलेगी, यानी कुछ पैसा मिलेगा इस काम, इन सारे कामों को करने का। अब्बा मियाँ ने कुछ और काम बताए और दूसरे कामों का भी हवाला दिया, जैसे माली को तनख्वाह मिलती है, ठीक है, अगर सब बच्चे पेड़ को पानी दे तो तुम्हें भी तनख्वाह मिलेगी, है ना। अम्मा ने अब्बा से याचना की, प्रार्थना की, ऐ खुदा, खुदा के लिए इनसे काम न कराइए, पूरे घर में बाढ़ आ जाएगी, ठीक। लेकिन हम भी तनख्वाह के सपने देखने लगे, अच्छा काम के बदले पैसा मिलेगा, तो सारे के सारे काम के लिए राजी हो गए, काम करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए, यानी काम उस पर चिपक गए, और क्या करना, फर्शी दरी जो फर्श पे बिछली दरी थी, और लगे उसे झाड़ने की, फर्श पे 2-4 ने क्या किया, डंडे उठा ले बड़े बड़े हाथ में, है ना, उसको झाड़ने के लिए, और लगे झाड़ने। जब कालीन है दरी पे अगर आप डंडा मारोगे तो धूल उड़ेगी, और वो धूल उड़ी कुछ फर्श पे पड़ी और दरी पे से निकल कुछ उनके सिर पे जमा हो गई, और घर में जितने भी लोग थे सब जगह धूली धूल भर गई, पूरे घर में सबका खास खास के बुरा हाल हो गया, खास से नहीं लगे हुए सब। तो क्या करा, बच्चों को घर से बाहर आंगन में भगाया गया, निकलो यहाँ से घर के अंदर से, पूरे घर में धूल धूल कर दी। आंगन में निकाला तब इनको ख्याल आया कि भाई अब्बा ने एक और काम भी तो हमें बताया था, कौन सा काम,
आंगन में झाड़ू देने का। तो सारे के सारे जो है, अब तनख्वाह तो सबको चाहिए थी, किसी एक को तो चाहिए नहीं थी जो एक झाड़ू मारे, तो सबको तनख्वाह चाहिए झाड़ू मारने की। सारे के सारे भागते हैं आंगन की तरफ, ठीक। और एक होता है मैं झाड़ू मारूं, दूसरा होता है मैं मारूं। इस तरह झाड़ू को तोड़ के जो है टुकड़े टुकड़े हुए झाड़ू। फिर 2-4 सीख झाड़ू था, 2-4 सीख किसी ने उठा ली, 2-4 किसी ने उठा ली, 2-4 किसी ने उठा ली, और उल्टे सीधे हाथ मारने शुरू कर दिया आंगन में, ठीक। आंगन में भी धूल धूल हो गई। फिर जो है उनको एक आइडिया सूझा, किसी ने बोला होगा अरे दी जो है ऐसे झाड़ू नहीं मारते, आंगन में जब धूल हो और झाड़ू मारना तो उससे पहले क्या करते, थोड़ा पानी छिड़क लेते हैं जिससे धूल बैठ जाए, उसके बाद झाड़ू मारते हैं। बस फिर भागे पानी की तरफ, और जो है जैसी धूल तो पहले थी, दरी झाड़ी थी उसकी भी धूल थी, कुछ आंगन पानी मारा तो जितनी भी धूल थी दरी के ऊपर, फर्श पे, सब जगह कीचड़ कीचड़ हो गया, ठीक है, समझ में। अब उस कीचड़ में कुछ फिसले, कुछ कीचड़ में भरे, पूरे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया, ठीक है। अब इन सबको, अब हम सबको आंगन से भी निकाल दिया गया, आंगन से भी भगाया सबको। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब हमने तय किया कि भाई जो है दरी भी हमें नहीं झाड़ने दे रहे, आंगन में झाड़ू भी नहीं लगाने दे रहे, तो अब हमारे पास क्या काम बचता है, चलो चल के पेड़ों को पानी देते हैं, ठीक। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। बच्चे बहुत सारे थे, सबको पेड़ों में पानी डालना था। किसी ने बाल्टी उठाई, किसी ने तसला उठाया, किसी ने भगोना उठाया, जिसके हाथ में जो लगा। और जब पतीले भगोने बाल्टियां नहीं बची तो किसी ने कटोरी उठा ली, किसी ने गिलास उठा लिया, किसी ने लोटा उठा लिया पेड़ों को पानी देने के लिए, और भागे नल की तरफ। अब नल एक, पानी भरने वाले बहुत सारे, पहले मैं भरूं, पहले मैं भरूं, पहले मैं भरूं, पानी का नल चालू, लेकिन बर्तन किसी का नल के नीचे नहीं, एक जब तक दूसरा धक्का देता है, एक फिर लगाता दूसरा धक्का, ठीक है। ऐसे में धीरे धीरे पहले बर्तन इधर उधर हिले, फिर गुस्सा आया एक दूसरे को, तो एक दूसरे को कोहनियां मारनी शुरू की, और गुस्सा बढ़ गया तो दे बर्तन से एक दूसरे को मारना शुरू, ठीक। अब घर के जो है बड़ों ने देखा कि वहां तो नल के नीचे छोटे वाले बच्चों में झगड़ा हो गया, तो जो उनसे बड़े भाई बहन थे उनको, उनकी बुआएं थी, उनके चाचा थे, उनके जो है बुआएं, मौसी, खाला जो भी थे बड़े, उन सबको उनको छुड़ाने भेजा गया कि जाके उनको जो है शांत करो, इनके झगड़े छुड़ाओ। जैसे बड़े बच्चे वहां आए तो छोटे बच्चे वहां से भाग खड़े हुए, उन्होंने सारे बर्तन वर्तन छोड़े हुए और भागे। ऐसे में कुछ गिरे, कुछ कीचड़ में पूरे लथपथ हो गए, ठीक। अब इनको नहलाना था, इनके कपड़े बदलने थे, तो घर में जो है नौकर तो पहले निकाल दिए गए थे, 1-2 ही रखे थे, ठीक है। अब इनको नहलाए कैसे, बच्चे बहुत सारे, नौकर कम, तो फिर अगल बगल की जो घर थे, बंगले थे, वहां से नौकर बुलाए गए। फिर उनको बोला गया भाई 4 आना, एक बच्चे को नहलाने के ले लो, पर इन बच्चों को नहला दो। फिर उन नौकरों ने आके उन बच्चों को नहलाया, धुलाया, उनके कपड़े धुले। अब इन्होंने तय किया कि भाई जो है साफ सफाई भी हमारे बस का काम नहीं है, देख लिया हमने करके, है ना हम साफ सफाई कर पा रहे, ना धूल उड़ा पा रहे, ना हम पेड़ों को पानी दे पा रहे। अब ऐसा करते हैं 2-4 काम और बचे, जैसे मुर्गियों को उनके, जहाँ उनके मुर्गियों के लिए घर बनाए वहां बंद करना, ठीक है, तो ये चले उस तरफ, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, बस शाम से ही जो बांस की छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। शाम से ही मुर्गियों को हाँकना शुरू कर दिया, हाँकना यानी खदेड़ना शुरू कर दिया, और डंडी हाथ में ले लेके कहने लगे चल दबड़े में, चल दबड़े में। दबड़ा यानी जो मुर्गियों का घर होता है, मुर्गियों के लिए बनाया होता है जो घर, उसके लिए कह रहे चल दबड़े में, चल दबड़े में। और साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। बच्चे कह रहे कि मुर्गियां भी जो हमारी बात सुनने को तैयार, इन्हें कह रहे चल दबड़े में जाने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है हमारे खिलाफ इनके कान भर दिए किसी ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने दबड़े में जाने के लिए बोला, लेकिन मुर्गियां कहाँ चली, वे उठपटांग से इधर उधर कूदने लगी, कोई इधर कूद रही, कोई उधर कूद रही, फाद रही, ठीक है। 2 मुर्गियां को क्या हुआ, खीर के प्याले पे कूद पड़ी। खीर के बड़े बड़े प्याले बनाए थे इस आया ने, और जिनमें वो क्या रही, चांदी का वर्क, जैसे मिठाइयाँ देखी ना आपने, मिठाई के ऊपर सिल्वर वर्क लगा होता है, तो खीर बनाने के बाद उनको चांदी के वर्क से ढक रही थी बड़े बड़े प्यालों को। मुर्गियां उड़ती भी गई और छपाक से प्यालों में कूद गई खीर के, ठीक, और दौड़ती फांती भी निकल गई। जब तूफान गुजर गया, यानी मुर्गियों के चले जाने के बाद पता चला कि खीर के प्याले तो खाली हैं, वो तो खाली हो गए, और सारी खीर क्या हुआ,
दीदी के कामदारी के दुपट्टे और ताजे धुले बालों पे लगी थी। उनके बगल में उनकी दीदी बैठी थी, ठीक है, जिसे कामदारी का दुपट्टा ओढ़ा था और क्या था, उसी समय नहा के जो है बाल सुखा रही थी। जब मुर्गियां भागी कूदी तो खीर के जो है कटोरे से खीर पलटी और सीधे जो है उछल के दीदी के ऊपर गिर गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा। पानदान रखे रहते थे पहले, पान का, इसमें कत्था चूना पान रखा रहता था, बड़ा सा एक कटोरा टाइप का, उसको कहते थे पानदान, यानी पान का बर्तन जिसमें पान। एक बड़ा सा मुर्गा कूदते कूदते उससे फचाक करके उसमें कूद गया और क्या किया, कत्थे चूने में थुपड़े हुए पंजे, यानी कच्छे, और उसमें कत्था जो होता लगता है, और किस कलर का होता है, व्हाइट तो चूना होता है, कत्था होता है बेटा हल्का हल्का, जैसे आपकी टाई का कलर है कत्थई कलर, हल्का सा रेडिश ब्राउन में जो होता है तो कत्था बोलते हैं, ठीक है। उसमें और चूने में दोनों पंजे भरे हुए, और क्या हुआ, पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर छापते माता हुआ निकल गया। उनकी नानी बैठी थी जिससे सफेद दूध के जैसे एकदम व्हाइट कलर का चादर ओढ़ा हुआ था, और मुर्गा जो उस चादर के ऊपर से कूदता हुआ निकल गया। एक मुर्गा दाल की पतीली में, हाँ इसको बांधो बेटा, ऐसे बांधो, इसको टूट गया तो बांध के रखो उसको, ठीक है, मास्क उतारना नहीं है, साइड से बांध दो उसको, कॉटन वाला मास्क यूज करो बेटा, ये जल्दी से टूटता नहीं, ठीक है, लगा के रखो उसको। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी पर इतनी तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पे जा बैठी। एक मुर्गी जो है दाल की पतीली में गई और उसके बाद जो है खिड़की पे कूदी, और मौसी जो है मुंह धो रही थी वहां पे बैठ के, और सारी कीचड़ जो है वापस से मौसी के मुंह पे जाके गिर गई, ठीक है। सारी मुर्गियां बेनकेल ऊंट की तरह चारों तरफ दौड़ रही थी, कोई इधर भाग रही थी, बच्चे उनके पीछे भाग रहे, कोई उधर दौड़ रही है, कोई उधर दौड़ रही है, कोई उधर दौड़ रही है। एक भी दबड़े में जाने को राजी नहीं, जो मुर्गियों का घर होता है ना दबड़ा, एक भी उसमें जाने को तैयार नहीं हुई। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। तब तक किसी बच्चे को ये ख्याल आया कि जो है ये जो दाना रखा है भेड़ों के लिए, क्यों ना भेड़ों को दाना खिला दिया जाए, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, दिन भर की भूखी भेड़े, ठीक है, इधर उधर से घूम के आए थे, दिन भर भेड़े भूखी थी। सूप का, जैसे उन्होंने दाने का सूप देखा, सूप होता है ना सूपड़ा, उसमें दाना भरा हुआ था, जैसे ही देखा उन्होंने सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लसकन पसकन तख्तों पर चढ़ गई, आगे आगे जैसे चारे का उन्होंने सूप देखा, सब भागते हुए फटाफट से कुछ तख्तों पे चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, जहाँ एक जाती भेड़ चाल का मतलब जहाँ एक भेड़ जाएगी वहां सारी भेड़े जाएगी। एक दो जैसी जो है तख्तों पे चढ़ी, सारे के सारे उसके पीछे चल पड़ी। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पे थी, जो सूप लेके बच्चा आ गया दाने का जाता, उनकी नजर उसी सूप पे थी कि दाना खाने जाना है, ठीक है। पलंगों को फालती, बर्तन लुढ़काती, साथ सारी की सारी चढ़ पड़ी, ठीक। तखत पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगल रानी बुआ को कुछ बता रही थी, ठीक है। कढ़ाई, हाथों से कढ़ाई होती है ना दुपट्टों में, तो एक दुपट्टा फैला के रखा हुआ था चादर पे, और उसको बता रही थी किस तरीके से ये बूटे इसमें निकालने हैं। भेड़े बहुत निसंकोच मेघों का छिपा कर आगे बढ़ गई, ठीक है। और भेड़े जो उस दुपट्टे पे घूमती हुई, ठीक है, मेघों का जो भेड़ गोबर करती है गोबर, वो सारे घर में बिखेरती हुई आगे बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी के टैंक आए और सारी जगह जो है गोला बारूद बिछा के चले गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे।